एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अधीरा केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। मैंने ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया रेजोनेंस के बारे में और आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस में मैंने आपको बताया था कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो अलग अलग रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनते हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप उस वीडियो को देखिए। उसी तरीके से जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास जब अल्फा हाइड्रोजन होता है, कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। ये आप देख रहे हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब इस अल्फा कार्बन के पास जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हवा में आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन और इसके बीच में जो है बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से जब होगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरीके का फॉर्म होगा। इसीलिए इसको हम जो है सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये सिग्मा हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे पास इस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके पास जो है 3 क्या है, अल्फा का हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी में हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा जो है उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, अब आप इसके और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, इस तरीके से 6 बनेंगे। मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा कितना उसके पास अल्फा कार्बन मौजूद है, कितना उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो आप उसको स्ट्रक्चर को ट्राई कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन था। और भी डिटेल वीडियो में आप इलेक्ट्रोमेरिक, मीजोमेरिक, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स वीडियोज़ आप देखिए। थैंक यू।